तो क्या रॉकिंग स्टार यस डर गए धुरंधर पार्ट 2 से। ओवरऑल भाई इंटरनेट पर कुछ इसी तरह के बवाल मचे हुए हैं कि यस भाई डर गए, पीछे हट गए, धुरंधर पार्ट 2 बवाल कर देगी एंड भाई जून में पोस्टपोन्ड हो गई है यस की मूवी टॉक्सिक एंड बहुत सारे स्टेटमेंट्स, फैन वॉर जो कि हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। उन सब का कंक्लूजन आपको इस 4 से 5 मिनट के वीडियो में बताने वाला हूं, तो कहीं मत जाना, आराम से देखना। ओवरऑल बात करते हैं धुरंधर पार्ट 2 और टॉक्सिक के क्लैश को लेकर के। देखो यस भाई साहब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बड़ा सा खर्रा पोस्ट किया, इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। उनके कहने का मतलब ये था कि जो अभी वॉर वाली सिचुएशन चल रही है ईरान यहाँ वहाँ, आप समझ रहे हो क्या माहौल चल रहा है, इंटरनेट टीवी वगैरह देखते रहोगे भाई। एक्चुअली क्या है, उसकी वजह से उनकी मूवी जो है वो लॉस खा सकती है, मतलब उनकी मूवीज को प्रॉफिट उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का उनको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई गल्फ कंट्री जो कि बाहर की कंट्रीज है, जो इंटरनेशनल मूवीज का मार्केट है, वहां से उनको अच्छे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं आएंगे, जो कि इतना खास फर्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूँ कितना मुश्किल से वो बाहर ओवरसीज गल्फ कंट्री से ज़्यादा 100 करोड़, मैक्सिमम 80 से 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा सकते थे प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए। बहुत मैक्सिमम अगर मान लो कुछ अमेजिंग हो जाता तो 150 के आसपास तो इम्पॉसिबल है जाना ही जाना। तो ओवरऑल उनके पास सबसे बड़ा मेन होता धुरंधर के साथ क्लैश, क्योंकि वो इंडिया में भी अच्छा नहीं कमा पाते। देखो दोनों मूवीज़ को लॉस होता, मैं ये नहीं कह रहा कि धुरंधर के लिए प्रॉफिटेबल था क्लैश होना, धुरंधर को भी काफ़ी अच्छे लेवल का लॉस होता, लेकिन लॉस तो टॉक्सिक को होता भाई नॉर्दर्न रीजन में, मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया में एंड साउथ में थोड़ा बहुत इफेक्ट तो धुरंधर करती ही करती है उनको, कि भाई इस बार कई मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। तो ओवरऑल बात करें अपने मेन मुद्दे की, तो भाई टॉक्सिक पर से धुरंधर का क्लैश हटने का लीगल या फिर ऑफिशियल कारण ये है कि भाई टॉक्सिक जो है वो गल्फ कंट्रीज में रिलीज नहीं हो सकती वॉर के कारण, तो उसको 4 जून की तारीख को पोस्टपोन कर देगा और धुरंधर अब ओनली 19 मार्च को रिलीज होगी। एंड साला इतना मज़ा आ रहा था क्लैशेस के बारे में बात करके, फैन वॉर्स दे करके, अपने ओपिनियन दे करके, वीडियोस बना करके, लेकिन ये तो साला दरा का दरा ही रह गया। लेकिन अच्छी बात भी, क्योंकि भाई अगर आप एक सिनेफाइल के नज़रिए से देखने जाओ तो क्लैश तो होना अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है, मूवीज़ अपने पोटेंशियल रखती हैं अपने सामने, लेकिन ये कि यार इसके मूवीज़ के प्रॉफिट को नुकसान होता है। देखो मूवी बनाना इतना आसान काम तो है नहीं भाई। आप एक विज़न आया, कैमरा लेके गए, 100-200 लोगों की टीम, दुनिया भर के ताम झाम लगा करके रिकॉर्ड किया, एडिट किया, पोस्ट प्रोडक्शन में गई मूवी, फिर आपको मुश्किल से प्रोड्यूसर मिला, पर आपने थिएटर में लगाए, बहुत कुछ ताम झाम है जो कि आपको बहुत मुश्किल से मूवीज़, मतलब यार भाई ये बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि आपको बहुत मुश्किल से स्क्रीन्स मिलती है, वो सब चीज़ें हो गई। एंड नाउ अगर ये क्लैश में से ईगो क्लैश कर जाएंगे ना तो मूवीज़ को अच्छा खासा लॉस हो जाएंगे। एंड यही उन्होंने अच्छा ओपिनियन लिया और मैं भी होता यस की जगह पे तो मैं शायद करता, क्योंकि भाई सामने वाला आदमी भिड़ने को तैयार है, क्योंकि धुरंधर के पार्ट 1 ने इतने पैसे कमा लिए कि धुरंधर के पार्ट 3 का बजट ऐसे ही उनके पास आ चुका है, तो वो तो पीछे हटने नहीं वाले हैं। एंड नाउ भाई धुरंधर 19 मार्च को आ रही है, उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियली कल 11:01 पर रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि 3 तारीख को आने वाला था, पर ग्रहण की वजह से उसको डिले वगैरह कर दी गया। जो कि ओवरऑल बात करते हैं भाई धुरंधर की, तो धुरंधर जो है वो आ ही जाएगी 19 मार्च को, एंड टॉक्सिक को डिले कर दिया गया है। एंड अब आप जो भी मानना चाहो कि यस डर गए या फिर धुरंधर के आगे वो पी कम पड़ गए, पानी कम चाहिए, वो जो इंटरनेट पर चीज़ें चल रही हैं, आपको जो मानना है आप मान सकते हो, बाकी उन्होंने ऑफिशियल रीज़न यही दिया है। एंड डरने या फिर बिजनेस प्रॉफिटेबल बात में ईगो को बीच में नहीं लाते हैं, इसलिए मेरे जो अकॉर्डिंग जो मैं जितना जानता हूँ सिनेमा को, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हो सकता है मैं कम जानता हूँ, उस हिसाब से आई थिंक यस ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने अपनी मूवी को 4 जून पे पोस्टपोन कर दिया। हाँ, ये बात मैं मानना चाहूँगा कि इतना भी आगे तो नहीं लेके जाना चाहिए था भैया कि एकदम आप 2 महीने आगे जब मूवी को आधे लोग भूल ही जाएंगे कोई मूवी भी आ रही है इसकी। ये 1 महीने का गैप में भी आप रिलीज कर सकते हैं, मतलब ना मार्च में तो अप्रैल में ले आते हैं आप, धुरंधर के 15 दिन बाद ही ले आते हैं आप, लेकिन फिर बार जो भी है वो इंप्रूवमेंट वगैरह कुछ तो जरूर करेंगे तब तक आने से पहले, बाकी गाने वगैरह आते रहेंगे, उनको आप देखते रहना। एंड नाउ धुरंधर का ट्रेलर आ रहा है कल, आप इंजॉय करना उसको। और धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक की क्लैश को जो इफेक्ट होने वाला था अब वो नहीं होने वाला है, मतलब जो क्रेज था कि भाई धुरंधर टॉक्सिक एक बार नॉर्थ साउथ फिर से आमने सामने होंगे, रणवीर सिंह, आदित्य धर, साथ में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, रामपाल, और इसके साथ साथ भाई हमारे वन एंड ओनली आर माधवन सर, पूरा का पूरा बॉलीवुड साला एक तरफ, और साथ में रॉकिंग स्टार यस और उनकी 5
परियां कन्याएं जो भी कहो उनकी जो भी हैं, गीतू मोहन एज अ फीमेल डायरेक्टर, एक मेल एक फीमेल आपस में टकराते तो बॉक्स ऑफिस पर जो भी क्लैश होता वो आपको देखने को मिलता। पर ओवरऑल अब ऐसा नहीं होने वाला है। बड़े दुख के साथ, या फिर हंसू या रोऊँ गाऊँ क्या करूँ पता नहीं, पर फिर भी बस अपडेट दे सकता हूँ आपको कि अब क्लैश नहीं हो रहा है। एंड जो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप टॉक्सिक के लिए एक्साइटेड हो या धुरंधर के लिए एक्साइटेड हो। बाकी मेरा अपना ओपिनियन ये है कि भैया हम दोनों फिल्मों को देखने जाएंगे, दोनों का रिव्यू हो जाएगा। हाँ ये है कि 19 मार्च को एक ही पिक्चर देखूंगा, क्योंकि आई थिंक धुरंधर 3 घंटे 40 मिनट की होने वाली है एंड टॉक्सिक 3 घंटे 10 मिनट की होने वाली। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मिलता है नेक्स्ट अपडेट रिव्यू डिटेल के साथ। आप सब ठीक हो गए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।